जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं टी आर्मी भर्ती के बारे में। और आज मैं आपको बात करने वाला हूँ जो सेंटर रहेगा आपका टी का 105 दिल्ली राजरीप, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि जोन 1 को लेके कल जैसे वीडियो अपलोड हुई थी सभी जोन की, तो जोन 1 वालों ने मैसेज किया, भैया आप हमारे सेंटर की भी जानकारी दो, आप हमारे सेंटर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। लगातार मेरठ की इन्फॉर्मेशन ही आ रही थी पहले से। तो आज की वीडियो है जोन 1 के ऊपर, और जोन 1 की आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, कि आपकी इन्फेंट्री वगैरह तो आपको पता चल गया कि आपकी भर्ती जो करा रही है टी ए 105 करा रही है, उसमें भी और भी इन्फेंट्री है। जिन भाइयों का सिलेक्शन होगा तो उनमें से आपको कोई भी इन्फेंट्री दी जाएगी। कौन कौन सी इन्फेंट्री है वो मैं पहले से ही बता चुका हूँ। तो आज मेन बात हम करने वाले है वो है कि यहाँ पे जो टोटल एवरेज क्या रहा, एक्सीलेंट का क्या एवरेज रहा और गुड का क्या एवरेज रहा, और सिलेक्शन लेना आसान है कितना टफ है, कितने क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एग्जैक्ट डाटा जो है वो ही आपके सामने पेश करूँगा, जैसे कि पिछली तरह मैंने आपको बताया था। जैसे पिछली तरह देखो, कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं, कभी आप सोचो कि मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं सिर्फ आपको डाटा बता रहा हूँ। ठीक, उस डाटा के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो अपने आप को लेके, तो सिलेक्शन आपका जो है, मैं ज़्यादा नहीं कहता कि आपका सिलेक्शन जो है वो 99% श्योर ही रहेगा। पहले भी ऐसे रहा था, और पहले तो कंपटीशन इतना बढ़ गया था, फिर भी मैंने जो डाटा बताया था उसके अकॉर्डिंग एक कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो चलिए सारी बातों को समझते हैं और पूरी बात आपको बताता हूँ मैं, क्या एवरेज रहा, किस तरीके से हर दिन का क्या एवरेज था, बंदे जो कितने बंदे लिए गए एवरेज, और टोटल का एवरेज कितना बना, वो सारी चीज़ समझाता हूँ। और भर्ती कितने दिन चली वो भी, और साथ साथ में वैकेंसी और कट ऑफ की वीडियो आएगी जब मतलब जो एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली सेंटर से, मैं लेके चलता हूँ जोन फर्स्ट को। ठीक है, क्योंकि जो टीए की भाई मेरिट बनती है ना मेरे भाई, जो टीए भर्ती की जो है ना मेरिट बनती है ना, ये मेरिट बनती है, पता कैसे बनती है, ये सेंटरों के हिसाब से बनती है। जिस जिस सेंटर पे आपने भर्ती देखी है ना, हर एक सेंटर की जो मेरिट बनेगी वो अलग अलग बनने वाली है, सभी की मेरिट अलग अलग बनेगी। इस बात को ध्यान से समझ लेना। ये मत सोचना कि हम जोन 1 में आ रहे हैं और तो जोन 1 में सभी की मेरिट एक ही जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा ना कि जोन 1 में कहीं भर्ती देखी आपने, जोन 1 में मान लो दिल्ली में देखी है, माधोपुर में देखी है, कालका में, तो कई जगह आपने देखा कि बंदे का ज़्यादा पकड़े गई है, कहीं देखा आपने कि बंदे 4-5 ही लिए जा रहे थे। देखा ना, तो ये क्या रीज़न है, यही तो आपका कट ऑफ का, यही तो आपकी मेरिट को हाई और लो ले जाने का काम करेगी मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर जो भर्ती चली थी वो 28 नवंबर से चली थी और ये 10 दिसंबर तक चली थी। 11 दिन तक आपकी ये भर्ती यहाँ पे चली थी। एवरेज भी बता रहा हूँ मैं साथ साथ में, ताकि आपको एग्जैक्ट ये लगे कि हाँ वाकई में ही सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, खुद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हर दिन का जो स्कोर रहा था, हर दिन का जो स्कोर था वो 100 के आसपास कैंडिडेट जो है वो पास हुए थे हर दिन का। ठीक है, तो मैं आपको भी बताऊंगा कि अनफिट कितने थे, सारी चीज़ें। 100 का रहा तो 11 यहाँ पे आप गुना करो, क्योंकि भर्ती 11 दिन चली थी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो स्कोर बन गया वो आपने यहाँ पे देखा इतना बना। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे जो 100 बंदे यहाँ पे लिए जा रहे थे, इन 100 में से जो है 50% से ज़्यादा जो है वो आउट हो रहे थे, मेडिकल में अनफिट थे। 50% से भी ज़्यादा था ये। ठीक है, तो स्कोर आप मान लिया 50% में से कुछ कैंडिडेट ऐसे ही है, 25% ऐसे हो गए जो मेडिकल में फिट हो गए होगी। ठीक है ना, अब उसमें से यहाँ पे टोटल कितने बैठे थे, वो थे 1100। 50% जब 50% आउट हुए तो उनमें से बचे कितनी है, ये मान लो आप 600 मान लो, उसमें से 25% और जोड़ो, तो एवरेज आपका जो रहेगा, जो आपका एवरेज रहेगा वो 700 से 800 का एवरेज ही रहेगा आपका। ठीक है, इससे भी कम हो सकता है, ये मत समझना कि ज़्यादा होगा, 500 भी हो सकता है। अगर मेडिकल में अनफिट की संख्या जो है फिट नहीं हुई तो वो ज़्यादा कम भी हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, पर मैं आपको ये डाटा बता रहा हूँ ना इसके अकॉर्डिंग। अब दिल्ली सेंटर पे जो वैकेंसी बनेगी वो वैकेंसी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, अगर डाटा रहता है 800 तो कोई ज़्यादा नहीं है, और वैकेंसी जो बनेगी वो मेरे हिसाब से देखा जाए तो 150 तो वैकेंसी आनी ही है इस सेंटर पे, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये डाटा इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जिनका
75 का ही फिजिकल हुआ होगा ना, 70 का भी फिजिकल हुआ होगा ना, जिनका 70 का भी, जिनकी बीम वगैरह कम लगी होगी वो भी सिलेक्शन लेगा इस बार। पर उतनी ही मेहनत आपको एग्ज़ाम में करनी पड़ेगी मेरे भाई। जिनका गुड फिजिकल है, जिनका गुड फिजिकल है और 45 क्वेश्चन कर रहा है, वो बंदा बिल्कुल सिलेक्शन लेने वाला है। सिलेक्शन इससे कम पे भी लेगी आप, ये मत सोचो, ये तो मैंने आपको हाईएस्ट बताया है। सिलेक्शन आप जो है वो 40 पे भी लेने वाले हो। ध्यान से सुन लेना भाई, जोन 1 वालों, आपकी कट ऑफ लो रहेगी। आपकी जो कट ऑफ है वो लो रहेगी, क्योंकि एक तो भर्ती आपकी यहाँ पे 10 ही दिन चली है, वैकेंसी ज़्यादा है, बंदे कम पकड़े गए। आपने देखा 4 5 6 7 8 12 बंदे हाईएस्ट किसी किसी ग्रुप में ले गए थे, 4 5 पे ज़्यादातर ग्रुप बंद हुआ है दिल्ली के अंदर। ठीक है, जिन जिन भाइयों ने भर्ती देखी है उसका पता भी है, रिव्यू भी आपने देखा है और बताया भी है मैंने, जानकारी भी दी है आपको हर डे की। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप एक तो परेशान हो रहे थे, परेशान हो, फिलहाल आप जो है अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो। मेन जो चीज़ है आपका ये एग्ज़ाम है जो कि 18 जनवरी को फिक्स हो चुका है। ठीक है, और इस बार सिलेक्शन लेना पहले से जो है ना, ये मान के चलना 40% आसान है इस बार सिलेक्शन लेना, जिनकी रनिंग लगी है पहले के अकॉर्डिंग। जोन 1 में पहले भी गुड वालों का सिलेक्शन हुआ है, पर इस बार थोड़ा सा लिस्ट जो है ना और भी नीचे लगेगी। ठीक, जिनके बीम में नंबर कम है वो भी नंबर जो है ले सकते हैं इस बार, और जिनका एक्सीलेंट है भाई, किसी की बीम कम है तो वो गुड के आसपास है, तो वो भी मेहनत करे, उनका भी सिलेक्शन होना है, सबका सिलेक्शन होना है। जिन्होंने लगभग लगभग मेहनत की है और आगे मेहनत करेगा उनका सिलेक्शन होगा। जिनके पूरे 100 का फिजिकल है ना, और 30 क्वेश्चन भी कर लेगा तब भी सिलेक्शन है, 35 कर लेगा तब भी सिलेक्शन है। ये बिल्कुल सेफ स्कोर है आपका, सेफ स्कोर बता रहा हूँ मैं, और एग्जैक्ट कट ऑफ बता दूंगा आपको। ये मान लेना जब कट ऑफ आए, जब एग्ज़ाम होगा ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि भैया ने जो बताया वो रियल है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आपके जो दिमाग में चल रहा था वो डाउट एक तो क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी बताना, और आप सभी के लिए क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है, जीके और मैथ्स और आपकी साइंस की। चलिए दोस्तों, फिर बात करूँगा नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।